अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से राब्ते का फैसला किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में लाहौर में आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के दरमियान 6 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शरीक थे। जराये के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी ने अपना फोकस बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले पर रखा। मोहसिन नकवी ने इमरान ख्वाजा को वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है और इस मैच के इनेकात या मनसूखी का हतमी इख्तियार भी हुकूमत ही के पास है। मुलाकात के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान की तरफ से इज़हार यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी आइंदा 1 से 2 रोज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत के खिलाफ मैच खेलने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूक्रेन कमिश्नर मैक्सिस ब्रिन का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकश धमाके की मजम्मत और दहशत गर्दाना हमले में जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार किया। अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि इटली की हुकूमत और अपनी जानिब से मुतासरीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। जहाँ अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। यूक्रेन ब्रिन्स ने कहा कि हमारी दुआएं मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब मैथ्यू पेंटेडोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर ने राब्ता किया है। इस्लामाबाद में खुदकश धमाके की मजम्मत और दहशत गर्दाना हमले में जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार किया है। अतालवी वज़ीर दाखिला मैथ्यू पेंटेडोसी ने कहा कि इटली की हुकूमत और अपनी जानिब से मुतासरीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर ने कहा कि हमारी दुआएं मुतासरीन और इनके अहले खाना के साथ हैं। दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती पर अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की जरूरत है। जी, आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में रंगारंग बसंत मेला इख्तिताम को पहुंच गया। तीनों रोज शहरियों ने खूब पेचे लड़ाए। शहरियों का जोशो खरोश देखकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी खुश हो गई। उन्होंने एक्स पर पैगाम में लिखा था कि लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौरियों ने कवायद और जवाबित पर अमल करके एतमाद कायम रखा। खुशो खुरम मगर महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। उन्होंने लिखा कि पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के दोष पर पतंगों की आंख मिचोली होती रही। खुश हूँ। छतों पर एसओपीज के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरून शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे। 21 फील्ड अस्पताल भी बसंत के दौरान फाल रहे। उनका कहना था कि अवाम एहतियात का दामन न छोड़े। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में रंगारंग बसंत का जो मेला है वो अख्ताम को पहुंच गया है। तीनों रोज शहरियों ने खूब पेच लड़ाए और शहरियों का जोश और खरोश देखकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी खुश हो गई। उन्होंने एक्स पर पैगाम में लिखा कि लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी है। लाहौरियों ने क़वादो ज़वाबत के पर अमल करके एतमाद कायम रखा है और खुशो खरम मगर महफूज बसंत का तस्वर जो है वो पूरी तरह अपनाया गया है। उन्होंने लिखा है था कि पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली जो है होती रही और खुशी है कि छतों पर एसओपीज के मुताबिक बसंत जो है महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरूनी शहर में जो 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे और 21 फील्ड हॉस्पिटल भी बसंत के दौरान फाल रहे। इनका कहना था कि आवाम का जो एहतियात का दामन ना छोड़े तो सेफ बसंत का
मॉडल दिगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बसंत के तीसरे और आखिरी रोज अमन की शम्में फिजाओं में छोड़ी गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, उम्मीद की शम्में आइंदा बरस बसंत की फिर खुशियां लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि उम्मीद है शम्में आइंदा बरस बसंत की फिर खुशियां लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs की अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल पर तवज्जो नहीं दी। अवाम ने इंतशार और फसाद की कॉल मुस्तरद कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज की कोशिशों से नौजवान अपनी सकाफत के साथ जुड़े हैं। मरियम नवाज ने बसंत फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश की। कराची और दीगर शहरों से लोग लाहौर आए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम इदारों की मुआवनत से बसंत का इंतजाम किया। मरियम नवाज ने मुश्किल फैसले पर अमल दरामद कराया। 14 लाख मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रोड्स लगाए गए। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि बसंत के दौरान आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की गई। 20 लाख अफराद ने बसंत के दौरान मुफ्त सफर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद रहेगा। क्वेटा, ज़ियारत पेशीन, चमन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि योब, मूसा खेल, मस्तूम, कलात, तुरबत, चाकी, गवादर और खारान में भी बारिश की तवक्को है। दर्जा हरारत के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कलात में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में भी कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री और योब में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सीबी में कम से कम दर्जा हरारत 12 और तुरबत में 16 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि नौकुंडी में 9 और चमन में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 13 और जवानी में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट करें और मौसम के हवाले से आपको बताएं कि दर्जा हरारत के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि खलात में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में भी कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री और योब में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इसी हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं मोहम्मद अकरम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी जो है नामुकम्मल तौर पर जो है आलूद रहेगा। कोयटा, ज़ियारत पेशीन, चमन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में जो है ना बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि जोब, मूसा खेल, मस्तूम, कला, तुरबत, चाकी, गवादर और खारान में भी बारिश की तवक्का है। इस हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया है कि दर्जा हरारत के हवाले से महकमा मौसमियात का जो तयन किया जा रहा है, कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कलात में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री और जोब में जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि तुरबत में 16 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि नौकंडी में 9 और चमन में जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 13 और जवानी में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में इसी तरह से जारी रहेगा। जी आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार, 15 फरवरी से सूबाई दारुल हुकूमत में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर बताइएगा। दिनों की तरह आज भी शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार है। सुबह सवेरे से ही सूरज और बादलों में आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब जो है वो महकमा मौसमियात की जानब से 98% बताया जा रहा है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 15 फरवरी से मगरब से आने वाला सिस्टम शहर लाहौर में बारिश बरसाने का दाखिल होगा। फिर कहीं तेज़ और कहीं हल्की शहर लाहौर में बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो धुंध है उसमें शहर लाहौर में कमी आई है, लेकिन स्मोक का सिलसिला अभी भी
शहर लाहौर में बरकरार है और तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़े पहन के निकलें क्योंकि अभी सर्दी में जो है वो कमी नहीं हुई। जी। हवा के कम प्रेशर के बायस लाहौर के AQI में वक्त इजाफा, AQI 268 रिकॉर्ड किया गया। भट्टो इंडस्ट्रियल यूनिट्स गाड़ी और खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी ताउन, टेक्नोलॉजी, रियल डाटा और मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान से स्मोक को मात दे रही है। आपको अपडेट दें और बताएं कि भट्टो इंडस्ट्रियल यूनिट्स गाड़ियां और खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी ताउन, टेक्नोलॉजी, रियल डाटा और मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान से स्मोक को मात दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की जेर सदारत इजलास महकमा सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में मालाकन डिवीजन में 1000 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट टेरिशरी केयर अस्पताल का क़याम का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मनसूबों पर मालाकन डिवीजन के मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के साथ अमली पेशरफ्त की जाए, जबकि मुजव्विज़ा टर्शरी केयर अस्पताल के लिए दरकार जमीन की खरीदारी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। इस जदीद अस्पताल के क़याम से मालाकन डिवीजन के आवाम को नुमाया तिब्बी रिलीफ हासिल होगा और शहरों को आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयसर आएंगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर अब्दुल सईद खान ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के जेर सदारत इजलास में महकमा सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में मालाकन डिवीजन में 1000 बेड पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर अस्पताल के क़याम का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मनसूबे पर मालाकन डिवीजन के मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के साथ अमली पेशरफ्त की जाए, जबकि मौजूदा टर्शरी केयर अस्पताल के लिए दरकार जमीन की खरीदारी का अमल पूरी तौर पर शुरू किया जाए। इस जदीद अस्पताल के क़याम से मालाकन डिवीजन के आवाम को नुमाया तबी रिलीफ हासिल होगा और शहरियों को आलमी मयार की तबी सहूलियात इनकी दरीज पर मुयसर आएगी। नए टर्शरी केयर अस्पताल के क़याम से मरीजों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे वक्त और खर्चात दोनों में नुमाया कमी आएगी। ये मनसूबे सूबे में सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने और आवाम के इत्मीनान में इजाफे का बायस बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल सईद खान आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DSP हेडक्वार्टर हैदराबाद लियाकत जस्कानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि लियाकत जस्कानी की गाड़ी का हादसा पेश आया। DSP लियाकत जस्कानी की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा किस तरह हुआ ये कहना कबल अज वक्त है। IG सिंध जावेद आला मोडू ने DSP हेडक्वार्टर हैदराबाद लियाकत जस्कानी के कार हादसे में इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सोगवार खानदान को सब्र और जमील दे। तर्जमान सिंध पुलिस ने बताया कि IG सिंध जावेद आला मोडू ने SSP बदीन कमर रजा जस्कानी से भी लियाकत जस्कानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। ओखाड़ा में कांस्टेबल ने फायरिंग करके SHO सतगड़ा को गोली मार के जख्मी कर दिया। वाक़े के बाद कांस्टेबल मौका से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी थी, जिन्होंने मुलजिम को कांस्टेबल को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने बताया कि मुलजिम को तफ्तीश के लिए हवालात में मुंतकिल कर दिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दादू की सरबराही में एक टीम वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए काम कर रही है। ज़राए के मुताबिक SHO सतगरा के पेट में फाड़ लगने के बाद उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने खुद जाकर इयादत की और डॉक्टर से तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस ने मुलजिम कांस्टेबल अब्दुल्ला के खिलाफ इक़दाम कत्ल के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि महकमाना कार्रवाई भी जारी है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वाक़े के असल मुहर्रकात और हक़ाइक़ सामने आएंगे। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दादू की सरबराही में एक टीम वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए काम कर रही है। ज़राए के मुताबिक SHO सतगरा के पेट में फायर लगने के बाद उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा ओखाड़ा अफजाल अहमद भट्ट ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारा में कांस्टेबल ने फायरिंग करके SHO सतगरा को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वाक़ये के बाद कांस्टेबल मौका से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी थी, जिन्होंने मुलजिम कांस्टेबल को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने बताया कि मुलजिम को तफ्तीश के लिए हवालात मुंतकिल कर दिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद की सरबराही में एक टीम वाक़ये की असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए काम कर रही है।
ذرائع کے مطابق SHO ستگرہ کے پیٹ میں فائرنگ لگنے کے بعد انہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں DPO محمد راشد ہدایت نے خود جا کر عیادت کی، ڈاکٹر سے طبی سہولت کا جائزہ لیا۔ پولیس نے ملزم کانسٹیبل عبداللہ کے خلاف اقدام قتل کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا، جبکہ محکمانہ کارروائی بھی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد واقعے کی اصل محرکات اور حقائق سامنے آئیں گے۔ جی پولیس کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد واقعے کے اصل محرکات اور حقائق سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر خیبر پختونخوا کے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے لاکھوں روپے مالیت کے کارڈیالوجی ڈسپوزیبلز چوری ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعے سے متعلق باقاعدہ FIR کے اندراج کے لیے پولیس کو تحریری درخواست جمع کرائی گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے سرکاری املاک کے حصہ پر اظہار تشویش کیا۔ مقدمہ متن میں لکھا گیا کہ چوری شدہ سامان میں اہم طبی ڈسپوزیبلز شامل ہیں۔ CCTV فوٹیج، انوینٹری ریکارڈ اور دیگر دستاویزی شواہد پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ خیبر پختونخوا کے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے لاکھوں روپے مالیت کے کارڈیالوجی ڈسپوزیبلز چوری ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعے سے متعلق باقاعدہ FIR کے اندراج کے لیے پولیس کو تحریری درخواست جمع کرائی گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے سرکاری املاک کے ضیاع پر اظہار تشویش کیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور محمد منیر نے۔ جی بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی خیبر پختونخوا کے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے لاکھوں روپے مالیت کے کارڈیالوجی ڈسپوزیبل چوری ہونے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ واقعے سے متعلق باقاعدہ FIR کے اندراج کے لیے پولیس کو تحریری درخواست جمع کرائی گئی تھی۔ اسپتال انتظامیہ نے سرکاری املاک کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقدمہ متن میں لکھا گیا ہے کہ چوری شدہ سامان میں عام طبی ڈسپوزیبل شامل ہیں۔ CCTV فوٹیج، انوینٹری ریکارڈ اور دیگر دستاویزات شواہد پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ملزم مستقل سرکاری ملازم نہیں بلکہ کانٹریکٹ پر تعینات تھا۔ اسی طرح واقعے میں دیگر افراد کی ممکنہ شمولیت کے پہلو پر بھی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ سرکاری طبی وسائل کی چوری کو عوامی مفاد کے لیے سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے پولیس سے ملزم کی فوری گرفتاری اور چوری شدہ سامان کی برآمدی کی استدعا کی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ جی محمد منیر ہمارے ساتھ موجود تھے، جو میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شہر قائد میں سندھ رینجرز اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے پرانا گولی مار کے علاقے میں بھتہ خوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ اس دوران ملزمان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ مقابلے کے نتیجے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جبکہ مزید 2 کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 زخمی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ اس دوران ملزمان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ مقابلے کے نتیجے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جبکہ مزید 2 کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد علی سے۔ جی بالکل، پاکستان رینجرز اور سندھ SIU کی جانب سے جو ہے یہ خفیہ معلومات پہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کراچی کا علاقہ پرانا گولی مار ہے، جہاں کافی زمانے سے جو ہے شکایت آ رہی تھی منشیات اور بھتہ خوروں کی موجودگی کی۔ منشیات بھی بڑی تعداد میں فروخت کی جاتی ہے۔ اس آپریشن کے دوران ملزمان نے جو ہے وہ اہلکاروں پہ فائرنگ بھی کی۔ اس کے بعد جب جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 4 ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیے گئے، جس میں 2 ملزمان زخمی حالت میں ہیں۔ ان ملزمان کا تعلق کچھ کا لیاری گینگ وار سے ہے اور کچھ کا بھتہ خور جمیل چھانگا اور عبدالصمد کاٹیاواڑی سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے نام راشد عرف چاچو، عبدالحق عرف ڈاکٹر، اس کے علاوہ جو زخمی ولید ہے یہ ارشد گروپ کا کارندہ بتایا جاتا ہے، اور معاذ عرف الرٹ بچہ جو ہے یہ بھی گرفتار ہوئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھی کافی اسلحہ بھاری تعداد میں اور منشیات بھی برآمد کی گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھتہ خوری کے متعدد واردات میں ملوث سے گرفتار ملزمان جو ہے بھتہ نہ ملنے پر بھی ہوائی فائرنگ کرتے تھے، اس کے بعد بھی جو ہے دھمکیاں دیتے تھے۔ گرفتار ملزمان کے ساتھیوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ احمد علی آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین نے کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے
100 टन खेमों पर मुश्तमिल खसूसी परवाज रवाना कर रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान अब तक 28 इमदादी खेपे रवाना कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान गजा फलस्तीन की आवाम के साथ यकजहती और हिमायत को जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान गजा के लिए 27 इमदादी खेपों के जरिए 2627 टन इमदादी सामान रवाना कर चुका है। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़ा रहा है। इमदाद की फराहमी का यह सिलसिला हमारे मुश्तरका इक़्तिदार, इस्लामी अखुवत और इखलाकी जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। एनडीएमए के जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनका यहाँ पे आज फ़लस्तीन में जो हमारे वहाँ पे नहत्ते मुसलमान जो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उस सिलसिले में एक 100 टन जो एक इमदादी सामान है, जिसमें मोस्टली खैमे हैं, 5000 के करीब इसमें खैमे हैं, ये आज जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल खिदमत फाउंडेशन और इनकी तमाम जो तंजीम है, उसके तावन से अभी तक जो एयरलिफ्ट हुआ है वो 2700 के करीब 2700 टन माल जो है ना वो एयरलिफ्ट हो चुका है। तो इस पे जितना भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। और बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को मुसीबत की इस घड़ी में उनको हमने अकेले नहीं छोड़ा और पूरे उनकी मावनत जारी सारी है। इस कार खैर में हिस्सा डालने के लिए एनडीएमए के जो ऑफिसर्स हैं उनका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की जेर सदारत इजलास 7 रोजा इंसाफ पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान नियाजी ने मुहिम के अहदाफ और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर मोहम्मद अली इजाज ने कहा कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को कतरे पिलाना हमारा कौमी फरीजा है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स तामीरी किरदार अदा करें। इजलास में CEO हेल्थ, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, WHO के मुबस्सरीन और DDHOs शरीक थे। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गोरू का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के इल्जाम में अफजल गोरू को तिहाड़ जेल में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। उनकी शहादत पर आलमी बरादरी आज भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। अफजल गोरू ने हमेशा अपने बुनियादी हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 7 दहाइयों से जायद अरसा में भारत ने लाखों कश्मीरियों को आज़ादी मांगने की पादाश में पाबंद सालासल किया और बेबुनियाद इल्जामात के जरिए हजारों बेगुनाह कश्मीरी नौजवान गायब कर दिए गए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा अफजल गोरू की शहादत से लेकर आज तक आलमी बरादरी भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अफजल गोरू की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर में तेजी आई, जिसे रोकने के लिए भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया। कश्मीरी रहनुमाओं के विरसा ने अफजल गोरू के जस्ते खाकी हवाले करने के लिए कई बार भारत से मुतालबा भी किया, लेकिन नई दिल्ली के हुक्मरान मुसलसल इनकार करते रहे। कोहाट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खसूसी अफराद के लिए मुनाकिदा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल 3 दिन तक जारी रहा, जिसमें 35 से ज्यादा गेम्स का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में व्हीलचेयर क्रिकेट, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, स्टैंडिंग रेसेस, टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल समेत मुख्तलिफ खेल शामिल थे, जबकि 500 से ज्यादा खसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। फेस्टिवल का इख्तिताम कैश इनामात और ट्रॉफियों की तकसीम के साथ हुआ। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीकी मियाना ने कहा कि बसंत फेस्टिवल के इख्तिताम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरान को पतंगबाजी पर कड़ी नजर रखने और फील्ड में सख्त चेकिंग जारी रखने का हुक्म देते CCPO बिलाल सदीकी मियाना ने कहा कि दुकानदार पतंग और डोर की खरीद और फरोख्त से गुरेज करें। पतंग और डोर की तरसील काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म तस्वुर होगी। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। वालिदैन बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। कानून की पासदारी यकीनी बनाएं। लाहौर के थाना मनावा पुलिस की कार्रवाई, एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजिम जैन मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम जैन मसीह अगवा बर तावान के मुकदमा में अरसा 1 साल से पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारी मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा कि इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।
TV today.